नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। आज हमारी 6th to 8th एसएसटी की 4th क्लास है। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है अ बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी ए मालखंड, मान्यखेत, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी पाटलिपुत्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर आ मालखंड, मान्यखेत। अब देखते हैं अगला सवाल। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, बी धर्मांतरण करना, सी राज्य स्थापित करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए काली मिर्च कई अन्य मसालों के व्यापार पर एक धिक्कार प्राप्त करना। अब देखते हैं अगला सवाल। कनिष्क शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ए बौद्ध धर्म का भारत से 12 प्रसार, बी जैन धर्म का पुनः उदय, सी चतुर्थ बौद्ध संगीति, डी गांधार शैली का विकास। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ए अवध के नवाब, बी बंगाल के नवाब, सी कर्नाटक के नवाब, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए अवध के नवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी हर्ष, सी धर्मपाल, डी विजयसेन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.12% कर दिया? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने। अब देखते हैं अगला सवाल। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान करमाथी शासक, बी अनहिलवाड़ा सोलंकी शासक, सी पंजाब गजनवी शासक, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए मुल्तान करमाथी शासक। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ए लॉर्ड एलनब्रो, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड हार्डिग प्रथम, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलनब्रो। अब देखते हैं अगला सवाल। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ए हरिश्चंद्र, बी नागभट्ट प्रथम, सी मिहिर भोज, डी नागभट्ट द्वितीय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र। अब देखते हैं अगला सवाल। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहां हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? ए महू छावनी मध्य प्रदेश, बी सूरत गुजरात, सी कलादी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए महू छावनी मध्य प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। वांडीवाश के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ए सर आयर कूट, बी टॉमस स्मिथ, सी टॉमस रो, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सर आयर कूट। अब देखते हैं अगला सवाल। मुमताज महल का असली नाम था? ए अर्जुमंद बानो बेगम, बी लाडली बेगम, सी मेहरुनित्रा, डी रोशन आरा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए अर्जुमंद बानो बेगम। अब देखते हैं अगला सवाल। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? आ सेनापति, बी प्रधानमंत्री, सी गवर्नर, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सेनापति। अब देखते हैं अगला सवाल।
मौर्य समाज में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? ए. गूढ़ पुरुष, बी. गुप्तचर, सी. संस्था एवं संचार, डी. खोजी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए. गूढ़ पुरुष। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? अ. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड कर्जन, सी. लॉर्ड वेलेस्ली, डी. लॉर्ड लिटन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए. लॉर्ड डलहौजी। अब देखते हैं अगला सवाल। चाणक्य का अन्य नाम था? ए. भट्ट स्वामी, बी. विष्णुगुप्त, सी. राजशेखर, डी. विशाखदत्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी. विष्णुगुप्त। अब देखते हैं अगला सवाल। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ए. न्याय, बी. राजस्व प्रशासन, सी. पुलिस प्रशासन, डी. शिक्षा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी. शिक्षा। अब देखते हैं अगला सवाल। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? ए. कांग्रेस समाजवादियों को, बी. आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, सी. खुदाई खिदमतगारों को, डी. रानी गोडिनल्यू नीत लोगों को। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी. खुदाई खिदमतगारों को। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? ए. पुर्तगालियों ने, बी. अंग्रेजों ने, सी. फ्रांसीसियों ने, डी. डचों ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए. पुर्तगालियों ने। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने मुखलिशपुर से लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? ए. तेग बहादुर, बी. गुरु गोविंद सिंह, सी. बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी, डी. रणजीत सिंह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी. बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। अब देखते हैं अगला सवाल। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ए. गुरु नानक ने, बी. गुरु रामदास ने, सी. गुरु अर्जुन ने, डी. गुरु गोविंद सिंह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी. गुरु अर्जुन ने। अब देखते हैं अगला सवाल। अकबर में शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था? अ. कानून और व्यवस्था संभालना, बी. भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, सी. राजघराने का प्रभारी होना, डी. शाही खजाने की देखभाल करना। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी. भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अब देखते हैं अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए. पैसेज टू इंडिया, बी. माई एक्सपेरिमेंट विथ, सी. इंडिया विंस फ्रीडम, डी. डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी. डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए एवं महत्वपूर्ण सवालों के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।